अपवर्जन है ना, अपवर्जन सिद्धांत है। तो भाई अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि जो ऑर्बिटल है, एन ऑर्बिटल बीटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, भाई इतनी बात कहता है भाई वो, एंड देयर स्पिन आर अपोजिट, उनके जो स्पिन है अपोजिट आते हैं। भाई इतनी सी बात करता है। क्या कह रहा है कि एक जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, केवल कितने हो सकते हैं उसमें? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होता है वो अपोजिट होता है। आइए उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो आपको ऑर्बिटल समझना है। ऑर्बिटल क्या है भाई? देखो हमने पढ़ा सेल, क्या पढ़ा? सेल। सेल को हमने क्या बोला? KLMNOP, जो भी है। सब सेल पढ़ा हमने। फिर सब सेल मतलब उपकोष। उपकोष क्या थे? S, SP, SPD, SPDF, यही थे, है ना। और अब जब इसमें नंबर लग जाएगा कौन सा सब सेल है, जैसे ये क्या है, मान लीजिए 1S है, नंबर लग जाए, पहला वाला है, जैसे ये क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तो इसमें क्या लगे? 1S। अब ये क्या बन गया? ऑर्बिटल बन गया। अब ये क्या बन गया? जब इसमें क्वांटम नंबर इन्वॉल्व हो जाएगी ना, तब ये क्या बन गया? ऑर्बिटल बन गया। अब क्वांटम नंबर क्या बताती है? पोजीशन, मतलब स्थिति, है ना। ओरिएंटेशन, अभिविन्यास, किस तरफ है वो? इस तरफ है, इस तरफ है, जेड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, है ना। तो 1S, ये जैसे इसमें लग गया 2S, 2P, अगर इसमें लगे 2P, 2P में भी 3 ऑर्बिटल हैं, P के सब ऑर्बिटल देखो, PX, PY, PZ, है ना। D के 5 हैं, F के 7 हैं, तो 2-2 बढ़ता जाएगा, है ना। तो S, P के भी क्या है? 3 है। ये वाले P के ना, ये भी बटा हुआ है फिर PX, PY, PZ में, ठीक है। इसी तरह D भी बटा हुआ है 5 में। इसी तरह F, D के बाद F ही तो आएगा, या आगे वाला F भी 5-7 में बटा हुआ है। तो ये क्या है? ऑर्बिटल है भाई। जैसे मैंने कह दिया 3PX, ठीक है, 3PY, 3PZ, ठीक है, ये क्या है? ऑर्बिटल है। समझिए बात। पहले क्या है? सेल है, ठीक है। जैसा नील्स बोर पढ़ा होगा भाई आपने, 12th 11th कहीं पढ़ा होगा, 10th। ये नील्स बोर ने क्या कहा था कि कक्षक होते हैं, है ना, है ना, यस नो, सेल होते हैं, सेल। और उस सेल में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसा, है ना। एक एटम है बड़ा सा, इस एटम में क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? सेल है, इस तरह KLM है सेल। तो क्या है? सेल है, KL, एक पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह। तो ये सेल हो गया। इस सेल के अंदर भी क्या है? सब सेल है। सेल के अंदर क्या है? सब सेल है। और सब सेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल है। सब सेल से तो इतने पता चला ना कि S है, P है। अब कौन सा S है? पहला वाला है कि दूसरा वाला है कि तीसरा वाला है? पहला S है, दूसरा S है, पांचवा P है, छठा D है, या कौन सा है? जैसे ही उसमें नंबर जुड़ जाएगा वो ऑर्बिटल बन जाएंगे। समझ में आए? P में भी कौन सा है? PX है, PY है, PZ है। D में भी कौन सा है? DXY है, DZX है, या YZ है, जो भी है। तो ये क्या है? ऑर्बिटल हो गए। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ये क्या है? ऑर्बिटल है। तो वही बात उसने कही, किसने? पाउली ने। पाउली ने क्या कह दिया कि मान लीजिए ऑर्बिटल है कोई, जैसा S है, और उसके बाद क्या था? P है, ठीक है। P के कितने? 3 है, PX, PY और PZ। तो कह रहा है कि जो एक ऑर्बिटल में, मान लीजिए ये S ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। लेकिन साथ में कह रहे हैं कि उनके स्पिन जो है वो अपोजिट होंगे। स्पिन मतलब ये स्पिन है, दिशा, उनके जो स्पिन होंगे वो कैसे होंगे? अपोजिट, ऐसे नहीं रहेंगे वो ऐसे ऊपर की तरफ। अगर एक ऐसा घूम रहा है, अगर एक ऐसा घूम रहा है इस तरह, तो अगला भी ऐसे ही नहीं घूमेगा, अगला ऐसा घूमेगा। इससे क्या होगा? ऐसे घूमने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र को अगर ऐसा घूम रहा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र इसके बाहर पैदा हो रहा है उसको कौन काउंटर करेगा? कौन बैलेंस करेगा? दूसरा वाला जो इधर की तरफ घूमेगा। अगर वो भी इसी तरह घूमेगा तो ये और घुमाएगा, उसको तरफ चल पाएगा और दूर दूर, तब तो स्टेबिलिटी खत्म हो गई, है ना। तो एक ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उनके अपोजिट स्पिन होते हैं। इसी तरह इसने कहा कि यहाँ पर क्या है? एक पहला ऑर्बिटल है, मान लीजिए 2PX है वाले, वो है ये। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। इसमें भी कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। इसमें भी कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, ठीक है ना। 3 नहीं हो सकते इसमें,
समझे बात की? 3 4 नहीं हो सकते इसमें, कितने हो सकते हैं? 2, लेकिन दोनों का स्पिन कैसा होगा? अपोजिट होगा। भाई इतनी बात कही उसने, बहुत बड़ी बात नहीं कही ना, मतलब उसकी दृष्टि से तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आपकी दृष्टि याद करने के लिए तो बड़ी बात नहीं है ना ये। वो तो बहुत बड़ी बात थी कि उसने ऐसा सोचा, देखा, महसूस किया, है ना, कि उसने ऐसा कर पाया, वो साबित, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनके अपोजिट स्पिन होते हैं। भाई इतनी सी पाउली ने बात कह दी, ये तो याद करना मुश्किल नहीं है ना। पाउली के हुंड का रूल, ठीक है। तो हुंड ने भी थोड़ा सा इसी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू सब सेल, बिलोंगिंग टू सेम सब सेल does not take place until each orbital got single electron, और आप कह सकते हैं सिंगली ऑक्यूपाइड। देखो क्या कहते हैं हुंड ने। हुंड ने पाउली के सिद्धांत में, पाउली का जो कॉन्सेप्ट था, पाउली का जो प्रिंसिपल था, उसी में तो थोड़ा आगे बताया। हुंड ने क्या कहा, पाउली ने क्या कहा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, एंड देयर स्पिन आर कैसे हैं? अपोजिट है ना, इतनी बात कही। अब हुंड ने क्या कहा, बात उन्हीं की ऑर्बिटल की। जैसे उसने कहा कि एक ऑर्बिटल, कोई ऑर्बिटल है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू सेम सब सेल। सब सेल कौन सा है? एस। मान लीजिए पी है, पी क्या है? सब सेल होता है कि नहीं होता है? तो पी सेल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे बिलोंगिंग टू सेम सेल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू सेम सब सेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल, ये कह रहा है कि एक सब सेल में, एक उपकोष में तब तक पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग समझते हो ना, जोड़ा बनना, तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल, प्रत्येक ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला, जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल क्या ना हो, भर ना जाए, पूरी तरह भर ना जाए। समझे बात की नहीं समझे? तो उसने कहा कि देखो, जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्यूपाइड, मतलब प्रत्येक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। तो उसने क्या कहा, देखो हुंड ने, कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा। जैसे मान इसमें 2p है ये कोई ऑर्बिटल, और इसमें भरने हमें 5 इलेक्ट्रॉन बनने, या 4 बनने, जितने भी बनने, 5 इलेक्ट्रॉन बनने, ठीक है। तो इसने कहा कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी, पेयरिंग तब तक नहीं होगी बिलोंगिंग टू सेम सब सेल। ये सब सेल है, सेम सब सेल है, ये 2p का सब सेल है, ये है ना, सेम वाला है ना, 2p का सेम है ये, है ना। 3p में तो नीचे बोल रहे हैं हम, 2p में बोल रहे हैं। तो 2p में तब तक पेयरिंग नहीं होगी, इनके ऑर्बिटल में तब तक और पेयरिंग नहीं होगी जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो। सिंगली ऑक्यूपाइड मतलब प्रत्येक ऑर्बिटल भर ना जाए, एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा आएगा, अब होगी पेयरिंग। अरे समझे बात की नहीं समझे? अब पेयरिंग होगी, पहले नहीं होगी पेयरिंग। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं है, यहीं पे भर गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं भर गया, ऐसा नहीं होगा। समझे बात की नहीं समझे? ऐसा नहीं होगा, बल्कि कैसे होगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, तब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। 3d 5 इलेक्ट्रॉन भरे ना, सॉरी 2p 5 भरे ना हमने, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे होगी पेयरिंग। क्या कहा उसने, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बिलोंगिंग टू सेम सब सेल, मतलब एक ही उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक उस सब सेल का, उस उपकोष का प्रत्येक ऑर्बिटल पूर्ण तरह न भर ना जाए, एक इलेक्ट्रॉन से न भर जाए। समझ आई आपकी बात? तो वही बात उसने कही कि पहले एक भरेगा तब पेयरिंग होगी। ऐसा नहीं कि पहला इलेक्ट्रॉन आया वो दूसरे भी यहीं है, नहीं, पहला इलेक्ट्रॉन आया तो दूसरे इसमें जाएगा। यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, 4th वाला, पेयरिंग वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, 4th वाला। समझे? तो ये कहा भाई, इतनी सी बात कही उन्होंने, बस। गॉट इट?